हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास हो या फिर 10th पास हो, रेलवे का नया रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है और बीएलडब्ल्यू बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की तरफ से आपका रेलवे अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। और ये भर्ती सभी के लिए खास इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें आईटीआई के साथ साथ आप अगर सिंपल 10th पास भी किए हैं, अगर आपके पास आईटीआई आपने नहीं किया, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो एक से दो ही ऐसा डिवीजन है जो 10th पास वाले कैंडिडेट को रेलवे से अप्रेंटिस का मौका देता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप सिंपल 10th पास हो तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए सबसे ज्यादा डिमांड आपका बीएलडब्ल्यू वाराणसी रेलवे अप्रेंटिसशिप का रहता है। तो चलिए सारा डिटेल वीडियो के आगे कवर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको आ रहा है कि बीएलडब्ल्यू का नया रिक्रूटमेंट यहां पे अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जारी कर दिया गया है, जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। बाकी जो भी जानकारी है सीधे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के देखते हैं। तो देखिए फाइनली हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये जो नोटिफिकेशन है अभी कुछ टाइम पहले ही ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया है। पूरा डिटेल आगे देखेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका बनारसी, और इसमें आपको बताया गया कि कार्यालय महाप्रबंधक, कार्मिक दिनांक आपका 26/10/2023। यहां पे देखिए आपको ये आपका जो है ये नोटिफिकेशन नंबर है, ठीक है ना। सूचना संख्या 46वां बैच एक्ट अप्रेंटिस। कितना अभी तक जो आप जिस अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करोगे वो आपका 46 नंबर बैच है, ठीक है, 46वां। और यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह के बारे में ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको यहां पे बताया गया है कि 25/11/2023, ठीक है ना। तो सीधा सीधी इसका मतलब यह है कि आज से आपका, अगर आज से नहीं तो कल से फिर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। और आपको अपने से कुछ नहीं करना है जब तक आपको चैनल पे वीडियो ना मिले कि ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आपको आवेदन करना है। इसका वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उन सभी के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 25/11/2023 शाम के 16:45 मतलब 4:45 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी है, ठीक है। तो आगे देखिए आपको यहां पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आपको भुगतान करने का भी अंतिम तिथि 25 नवंबर रखा गया है और ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने का अंतिम तिथि आपको 27 नवंबर रखा गया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब यहां पे बात करते हैं, आगे चलिए। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि 300 जो सीटें हैं इसमें सबसे पहले सुन लीजिए कि इसमें 10th पास प्लस आईटीआई पास दो तरह का भर्ती निकलता है और दोनों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मिलाकर यहां पे हर साल 374 पोस्ट पर भर्ती आती है, ठीक है। जिसमें से 300 पोस्ट जो है वो आपका रहता है आईटीआई वालों के लिए और सिर्फ 74 पोस्ट जो है वो आपका रहता है 10th पास वालों के लिए। तो ये आपका इस तरह वैकेंसी का यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि आईटीआई के खातों में 300 भर्ती और 10th वालों के खातों में 74 भर्ती डाला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यही आपको यहां पे बताया गया है। तो इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो हमने बता दिया आपको यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं कि आईटीआई में कौन कौन सा यहां पे ट्रेड को शामिल किया गया है और किस कैटेगरी में कितना भर्ती है वो देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे तो टोटल यहां पे 6 ट्रेड वालों को मौका देता है। कौन कौन सा? फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। टोटल 6 ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका मिलता है। भर्ती के बारे में बात करेंगे तो फीटर का जो टोटल ट्रेड है यहां पे भर्ती देख सकते हैं 107। कारपेंटर का बात करेंगे तो सिर्फ 3 भर्ती निकाला गया, पेंटर का 7, मैकेनिस्ट का 67, वेल्डर के बारे में बात करेंगे तो 45 वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन का 71 सीट निकाला गया। टोटल यहां पे देखिए आईटीआई वालों के लिए टोटल कितना भर्ती निकाला गया है तो 300 भर्ती निकाला गया है, ठीक है। बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो SC ST OBC EWS और अनरिजर्व का यहां पे देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं 10th पास वालों के लिए, जो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका यहाँ पे वीडियो में नहीं देखिएगा पूरा तो
कंफ्यूजन जो है बना रहेगा। ये जो भर्ती है वो आपका 10th पास वालों के लिए है, ठीक है। तो इसमें 10th पास वालों के लिए कितना सीट है, तो यहाँ पे देखिए 74 सीट है। और इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, तो सेम वही ट्रेड को रखा जाता है जो कि आईटीआई वालों के लिए रखा जाता है, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन। और इसमें देख लीजिए किस ट्रेड में कितना भर्ती है। फिटर में बात करेंगे तो 30 सीट है, कारपेंटर में कोई सीट नहीं है, पेंटर में भी कोई सीट नहीं है, मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो आपका 15 सीट है, वेल्डर में आपका 11 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में आपका 18 सीट है। टोटल यहाँ पे 74 सीट है। और कैटेगरी वाइज भी आप सभी देख सकते हैं कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी में कितनी कितनी भर्तियां यहाँ पे निकाली गई है। तो ये पूरा वैकेंसी का डिटेल हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उसके बारे में भी डील करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे, सभी कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा। और नेप्स पे जितने कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, ठीक है, नेप्स पोर्टल पे apprenticeship.gov.india पे अभी तक जितने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपको दे चुके हैं। चैनल पे जाके आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा और 100% अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉन आईटीआई वालों के लिए। इसमें बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार के पास यह योग्यता अधिसूचना जारी होने की तिथि 26/10/2023 से पूर्व आवश्यक होनी चाहिए। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर आप 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका 10th में कम से कम 50% होना चाहिए। अगर आपका 50% नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ 26/10/2023 के डेट में आपके पास आपका जो भी आप 10th बेस पे अप्लाई करेगा या फिर आईटीआई बेस पे अप्लाई करेगा, आप अपना एग्जाम उत्तीर्ण मतलब मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ये था नॉन आईटीआई। आईटीआई वालों के लिए भी सिर्फ सारा कुछ वही है। इसमें भी आपको 10th में 50% मांगा गया है और जिस ट्रेड से आप यहां पे अप्लाई करेंगे उस संबंधित ट्रेड में आपका मार्कशीट, डिग्री वगैरह आपके पास होना चाहिए। तो ये था आपका शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता। अब आगे बात करते हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर हम एनसीबीटी से, एससीबीटी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप चाहे एनसीबीटी से हैं या फिर एससीबीटी से हैं, दोनों तरह के कैंडिडेट यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 10th के लिए अलग एज लिमिट रखा गया है और आईटीआई के लिए अलग एज लिमिट रखा गया है। अगर आप 10th बेस से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो यहां पे देखिए नॉन आईटीआई उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। मतलब इसमें मिनिमम आपका 15 साल बोला गया है और मैक्सिमम देखिए तथा वे 22 से अधिक नहीं होंगे। इसमें आपको 22 साल बोला गया है। अगर आप अनरिजर्व से फॉर्म अप्लाई करिएगा 10th बेस पे तो आपका जो एज लिमिट होगा वो 15 साल से लेकर 22 साल तक होगा, ठीक है ना, 22 साल तक। उसके बाद आईटीआई सीटों के लिए आपको बोला गया है, उसमें तो आप सभी को पता होगा कि 15 साल से लेकर इसमें 24 साल तक आईटीआई वालों के लिए रहता है, ठीक है ना। अब एज में आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बारे में समझ लीजिए। अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यह पूरा एज का क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप लोगों ने समझ लिया। और देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन का आधार है, वो आपका अन्य भर्ती से अलग है। वो कैसे? इसमें आपका 10th और आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस सेम रखा गया है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा, यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन परीक्षा के आधार पर अंकों के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 50% पर मेरिट से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 10th बेस पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा। चाहे आप 10th से फॉर्म अप्लाई करिए या फिर आईटीआई से फॉर्म अप्लाई करिए, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 10th नंबर पे ही आपका डिसाइड होगा। इसमें आईटीआई का कोई रोल नहीं, आईटीआई का मार्क्स आपको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा प्रशिक्षण के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। जो कैंडिडेट आईटीआई से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका 1 साल का ट्रेनिंग होगा और जो कैंडिडेट यहां पे 10th बेस से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे के कैंडिडेट में फिर बाद में डाउट तो आएगा ही, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं। अगर आप आईटीआई से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो 1 साल का ट्रेनिंग होगा रेलवे में और 10th बेस से अप्लाई करिएगा तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा रेलवे में, ठीक है। आवेदन करने के संबंध में सामान्य निर्देश आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे 100 रुपीज का पेमेंट भी लगने वाला है। किसको किसको देना है तो देख लीजिए। आवेदन शुल्क 100 रुपए है। उम्मीदवार को दिनांक 25/11/2023 के 16:45 बजे तक पंजीकरण ऑनलाइन भुगतान की अनुमति है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोला जा रहा कि एक्ट अप्रेंटिस की सीटों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100 रुपए का भुगतान करना होगा और शुल्क भुगतान
के लिए लागू सेवा प्रभारों को उम्मीदवार द्वारा स्वयं वहन करना होगा। तो जो भी आपका यहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगेगा वो सेम आपको ही देना पड़ेगा। आप किसको देना है तो वो देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन शुल्क 100 किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थी को शुल्क का भुगतान अपेक्षित नहीं है, अर्थात उन्हें कोई भी फिक्स भुगतान नहीं करना है। तो सिंपल ले दे के बात वही हो जाता है कि अनरिजर्व और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज का यहाँ पे फीस पेमेंट करना है। नहीं, सिर्फ अनरिजर्व ओबीसी वालों को नहीं, बल्कि यहां पे आपका ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे, उनको कैसे सरकार छोड़ देगा, उनको भी 100 रुपीज का पेमेंट लगेगा। बाकी जो एससी है, एसटी है, फीमेल है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे एक भी रुपए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारा जो क्राइटेरिया था हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा। हालांकि इसका भर्ती बहुत जल्दी आ जाता है। और हाँ, प्रीवियस भर्ती के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं जो कैंडिडेट को नहीं होगा। इसमें आपका 3rd मेरिट लिस्ट तक पिछला बार जारी हुआ था। 3rd मेरिट लिस्ट सोच लीजिए, 374 पोस्ट के लिए 3rd मेरिट लिस्ट तक यहाँ पे जारी किया गया था। लास्ट डेट के बारे में देख लीजिए तो 25/11/2023 शाम के 4:45 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के एंड करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ईस्टर्न रेलवे का जो 3115 पोस्ट पर रेलवे का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसका आज लास्ट डेट है 16/10/2023। उसका आज लास्ट डेट है। तो जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे फटाफट जाके कर लीजिएगा, अभी भी समय आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी था हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया। बाकी वैकेंसी टेबल देख लीजिएगा, बहुत जल्द आपको इसका ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसका वीडियो मिलेगा। और प्रीवियस ईयर में किस स्टेट का किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था उसका वीडियो मिलेगा। पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।